पंडित जी ने जो है ना इस दूसरी कली में यूं बताया कि बड़ी औरत में कितनी ताकत होती है और वो क्या कर सकती है। सावत्री सत्यवान पति ने यम गर्तें ले आई थी। और फिर एक आड़े बड़ी विलक्षण लाइन बताई भाई क्यों ताकत कैसे आती है ताकत। देखो भाई बिना मेहनत किए बिना दाम दिए इस संसार में किसी ने कुछ नहीं मिलता। कभी किसी भाई का न्यूबम हो जाए अगर फ्री में मिलता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत देनी पड़े। बिल्कुल ठीक है। कीमत कौन सी देनी पड़े है, किस डाल की कीमत से, उसकी क्या कीमत से वह देनी पड़ेगी। आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमारी बहन बेटियां ने कि तुम्हारे माँ यह ताकत कौन सी चीज पर कैसे आती है, इस ताकत की मालिक तुम कैसे बनती हो। तो आड़े इस लाइन में यह बात बताते हैं पंडित जी, पति के दिल में चितने लाले, यानी जो स्त्री अपने पति के दिल में अपना सब चितने लगा करके यानी मन कर्म वचन से और सब प्रकार से पति के अधीन होना, जैसे भगत परमात्मा के अधीन होता है जी, इस प्रकार से जो स्त्री अपने पति के सिवाय पर पुरुष की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती, यहाँ तक निश्चय करती है कि दूसरा पुरुष है नहीं संसार में, केवल एक मेरा पति है। और पंडित जी वो इशारा करते हैं कि पति के दिल में चितने लाले मिले ज्ञान की मेवा, यानी पूर्ण ज्ञान त्रिकालदर्शी हो जाती है। जैसे अनसुईया ने दिखा था ना, वो महात्मा आ गया था जंगल में थे, वो चिड़िया चुग्गा करे थे, उसकी ऊपर लटाओं पर बीट कर दिया जटाओं पे, और उसने फिर भस्म कह दिया, भस्म हो जाओ लंडी की, तो भस्म हो गई थी। और उसका अहंकार हो गया भाई मैं तो बड़ा तपस्वी हो गया। और जब अनसुईया की तरफ आने के उन्हें अलग जगाई तो अनसुईया अत्रि ऋषि की सेवा में लगी हुई थी। वह कहने लगी महाराज जी 2 मिनट रुको, आऊं सू भिक्षा लेकर आऊं सू, 2 मिनट रुक जाओ। तो वो 2 मिनट की बजाय ज्यादा टाइम लग गया, उन्हें रोटी खाई, फिर वो आराम करने लग गए। फिर उसने दोबारा कही, जब तीसरी बार उन्हें क्रोध मार कही ना, जब अनसुईया बोली महाराज जी वो जंगल की चिड़िया ना से मैं अपने काम 3 मिनट लूंगी, जब आऊंगी खड़े रहो। तो उस महात्मा का एकदम दिल में लागी जाकर कि भाई इसने चिड़िया का क्यों मेरा पट्या, इसने आड़े घर बैठी ना, एक साधारण औरत ने इतना ज्ञान है कि मेरा जंगल में मैंने वो काम करे था, चिड़िया भस्म करी थी, और इन आड़े बैठी ने मेरा चिड़िया भस्म कर दी थी। वो जंगल की चिड़िया ना से महाराज जी जो भस्म होगी थी। मैं आऊंगी जब मन टाइम लागन दे, जब आऊंगी लेकर भिक्षा लेकर आऊंगा। तो उसके पाम पड़ गया था। तो आड़ पंडित जी वो ज्ञान का बता रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि तेरे माँ इतनी ताकत आ जाएगी, तू वो त्रिकाल की बात जान लेगी, तीनों कालों की बात जानने लग जाएगी, और जो तू कह देगी, जो तेरे मुख से निकल जाएगा वो सत्य होगा, उसमें लेस मात्र भी असत्य नहीं पाओगे, इतनी तेरे माँ शक्ति आ जाएगी जी। तो आड़ पंडित जी ने बड़े वर्णन कर बड़े विलक्षण ढंग से यह बात बताई। और फिर तीसरी कली में एक और सती का उदाहरण देते हैं जी। ये तो आड़े 2 सतियों का आड़े उदाहरण था, और एक तीसरी कली में एक सती का और उदाहरण देते हैं जी। सती सांडली जान गई वो बेसा के घर जागा, और कोडीपति ने ठाके चाली भव सागर तर जागा। मांडे प्रसी ने श्राप दे दिया यो दिन लेकड़े मर जागा, और कहा सती ने मेरे वचन से सूर्य देव भी गिर जागा। भाई इसी को होया घोर अंधेरा जगत में, इसी कौन सती, इसी कौन
कष्ट की देवा। यानी होया घोर अंधेरा जगत में, इसी कौन कष्ट की देवा। और ईश्वर के तुल समझ पति ने पार तार दे खेवा। और ये दिखाया इसमें तीसरी कली में कि एक बेकार शरीर को, यह भी एक ब्राह्मण की लड़की थी। वैसे तो दंत कथा में पंडित जी ने भी 2-3 जगह 2-3 तरह का वर्णन कर रखा है। एक तरह राजा की लड़की बता रखी है उसमें, सावित्री में तो सावित्री में कथा है ना। लक्कड़हारे में तो एक ब्राह्मण की कर रखी है। लक्कड़हारे में तो एक ब्राह्मण की, और सावित्री में भी एक वर्णन है उसका, राजा की लड़की का। तो वैसे दंत कथा में है, लेकिन लेख में जो आया ना, देखा हमने टोया, तो ये ब्राह्मण की लड़की थी। और अनसुईया ऋषि भी ब्राह्मण था, अत्रि ऋषि ब्राह्मण था, अनसुईया भी ब्राह्मणी थी। तो उसकी यह शिष्य थी। उसके पास जा करती है सवेरे 4 बजे रोजाना। और जब एक दिन यह गई तो इसने प्रश्न किया कि माता, मेरा पति, मन भी पति चाहिए, जवान होगी, इसके बिना तो औरत का गुजारा नहीं, तो मैं किसके साथ शादी करूं, कैसा पति चाहिए मेरे को जो मेरे अनुकूल हो, जो मैं चाहूँ वो काम करे, घर गृहस्थ में ज्यादा विलीन ना हो, आसक्त ना हो। तो अनसुईया ने इसको यूं बताया था कि बेटी तुम एक काम करिए, ईब जो तू घर न जाना, और जो दरवाजे पर, शहर के दरवाजे पर जो तने पा जाए उसके साथ तू अपनी शादी कर दिया, तेरा उससे भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा उसका लेख आवे है। यह जब गई दरवाजे का भीतर बढ़ने लगी तो किसी कोडी का एक टोकरा रखा था, और ये थे तो ऋषिये, ये फिर बाद में तो ऋषि हुए, और इनके नेत्र भी ठीक हो गए थे अश्विनी कुमारा के द्वारा। ये जो पाछे मकरवती लड़की का, राजा की लड़की थी ना, उसने जो चमन ऋषि की आंख फोड़ दी थी, उसने भी अपने पति व्रत धर्म, तो इसके लिए उसका वर्णन है कि वृद्ध पति की सेवा करके भारी सुख पाई थी जी। उसने भी जो है ना पति व्रत धर्म का पालन कर कर अश्विनी कुमारा के द्वारा औषधि लेकर के, और उस अंधे की आंखें जो है ना पूरी ठीक करवा ली थी। और उसने फिर अपने आज चमन परास बना करके और जवान अवस्था प्राप्त कर ली थी चमन ऋषि ने, यानी उसके ही उम्र प्राप्त कर ली थी। ऐसा उनका लेख आता है जी। तो इस सती सांडली का भी ये कथा में आता है कि उसको पति की सेवा करके, और वो असलियत में तो यूं था, उसमें लेख में दे रखा है उसकी चरित्र में कि एक सभा हो रही थी चौपाड़ में, और वहां पर विद्वान लोग आ रहे थे, और उसने शाम के समय में उसने बताया, सती सांडली ने बताया अपने पति को कि ऐसे ऐसे आज तो चौपाड़ में जो है ना विद्वान लोग आ रहे हैं, एक सभा हो रही है और ज्ञान की, भगवान की चर्चा होगी वहां पर। 2 घंटे चला, 3 घंटे चला, 2.5 घंटे चला। तो वो को कहने लगा कि मेरे को भी ले चल, तू जागी? हाँ मेरा तो विचार है, मैं चली जा, सुने हूँ तड़े बैठ के चौपाड़, पहले और चौपाड़ में नहीं बढ़िया करती कि तुम मेरे को भी ले चलता, मैं भी सुनाऊंगा मैं। और उसकी सेवा, तो उसका भाव बदल गया था, क्योंकि भाव बदल जाते संग से। इसलिए तो रामायण में एक चौपाई आती है, बड़ी विलक्षण बात है संगत के बारे में। मारू बारू बास नरक करू ताता, पर दुष्संग नहीं देहु विधाता। तो उस सती सांडली का संग करने से उस व्यभिचारी कोडीपति के विचार बदल गए थे और परमात्मा में उसकी वृत्ति जुड़ गई। तो उसमें लेख में दे रखे उसकी चरित्र, जीवनी चरित्र में, कि वो कहने लगे मेरे को भी ले चल, मैं भी देखूंगा, मैं भी सुनाऊंगा। तो वह उसने लेकर गई और चौपाड़ में जाकर के जे पर वो टोपरा तार दिया उसका, और वो कहने लगा कि तू आड़े खड़ी हो जाए,
आड़े जे मीत का सारा खड़ी हो जा, मैं इतने तू आड़े जंगले का सारा खड़ी होकर सुन ले और मैं भीतर से सुनाऊंगा। और उसने आवाज दी, 2 आदमी आकर के, और उसने ठारे के टोपरे में भीतर। और सर्दी का मौसम तो बताओ है, ऐसा लिखा है उसकी जीवनी में कि पो का बिना था और बादल छाए हुए थे, बारिश आ गई और वह पतराड़ के नीचे खड़ी थी और पतराड़ ऊपर पड़ता रहा और वह जड़े उसने कही थी ना उड़े खड़ी रही, क्योंकि पतिव्रत धर्म का पालन करना यही नेम था कि जहां उसके पति ने इशारा करके कही थी ना तो आड़ा खड़ी हो जा, वह उड़े खड़ी होगी। और वो पतराड़ बारिश हुई, इतने घंटा हुई, आधा घंटा हुई, इतने ऊपर पड़ेगा और वह उड़े तो हली नहीं। और वह सुबह जो सुना चली, घंटा चली, 1.5 घंटा चली, वह जब सभा खत्म हुई तो उन्होंने जाकर के टोपरा वो जे पर जाकर रखा और वह उसने लेकर के चली। इतने बादल छाए हुए थे और रात अंधेरी थी और 10 का या 11 का या 9 का टाइम हो गया था, यानी बिल्कुल अंधेरा था। और वह लेकर जो है ना रास्ते पर जाती, वहां पर रास्ते में जो है ना मांडव ऋषि किसी राजा के द्वारा सूली पर टांग रखा था। और जब टोपरा उसकी जड़ के लकड़ी तो टोपरा उस सूली के लग गया और वह सूली लर्जी ना, जब वह हली तो मांडव ऋषि का दर्द होया, क्योंकि वो उसने सूली पर टांगा ना। तो ऐसा बताते हैं कि सूली होती है ऊपर तो पन्नी और तले तो चौड़ी नहीं, तिरछी होती चली जा चौड़ी, और चरकन उसमें वजन से, अपने वजन से ही चीर देती है वह और 2 फाड़ हो जाती है, मर जाता है। लेकिन मांडव ऋषि योगी थे, राजा ने दंड दे करके, उसने गलती भी नहीं करी थी, कोई बचपन में गलती करी होगी ऐसा लेख भी देते हैं, लेकिन उस वक्त जिस गलती की सजा वो भुगत रहा था वह गलती उसने नहीं करी थी। तो मांडव ऋषि ने योग बल से समाधि लगा करके अपने प्राण खींच लिए और शरीर को ऊपर खींच, वजन खींच लिया शरीर का ऊपर ने। उस जितनी भी सूली उसका चुभी चल रही थी उतनी रहेगी और वो जो है ना चरे ने। और यूं कह दिया मांडव ऋषि ने कि भाई सारा बैठे रह गए, हमने क्या दिक्कत है, हमने तो परमात्मा का भजन करना हार्ड है और अच्छा बढ़िया। तो जब वह टोपरे की बाढ़ लग गिर, वह सूली हली तो उसकी काया में जो है बस नोक गड़ रही थी ना, उसमें दर्द होया। तो दर्द होने तो उसको जो है ना थोड़ा सा क्रोध आया, भाई कौन मूर्ख है, यानी मूर्खपने पर। और असलियत ये है कि ईश्वर की यही लीला कहते हैं, दिव्य लीला जिसको कहते हैं जी। व्यवहारिक लीला नहीं थी ये, एक दिव्य लीला थी जो अनोखा दिखाया। यानी दिव्य लीला वो होती है जो इन नेत्रों से देखी नहीं जा, और इन नेत्रों से देखी भी जाए तो उसका स्वरूप बदल करके दिव्य स्वरूप होता है उसका। तो ऐसा दिखाया कि किसी ने पता नहीं लगा संसार में, ऐसा बताते हैं कि किसी को पता नहीं लगा, लेकिन उसके शराब से और उसके सतीत्व से 11 रोज तक सूर्य भगवान लिकड़े नहीं। जब देवता ब्रह्मा विष्णु शिव इकट्ठे होकर के और इंद्र आदि देवता इकट्ठे होकर के और सती सांडली के पास आए कि बेबे तने तो विधान बदल दिया सारा, सूर्य देव को लिकड़न दे। तो जब उसने यूं बताया कि मैं सूर्य को नहीं लिकड़ा, सूर्य नहीं लिकड़ेगा, मैंने रोक दिया। मैं नाट की सूर्य भगवान से प्रार्थना करके नाटी हूं, मैंने विनती करी है, वैसे नहीं रोका, मैंने अपने अहंकार से नहीं रोका, मैंने विनती करी है कि हे सूर्य देव, मैं पतिव्रता औरत हूं, अगर आप उगोगे तो मेरा पति नहीं रहेगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। तो सूर्य भगवान ने मेरे को आदेश दे रखा कि तू चिंता मत करे, मैं निकलूंगा नहीं, आऊंगा नहीं, भूलोक पर आऊंगा नहीं। तो वह कहने लगे ऋषि, भाई फिर तू क्यों कर माना, कि नहीं होता ना मानो, मेरे पति ने जो है ना जिंदा रखो। तो सारे के सारे देवता ऐसा बताते हैं, ये विधान है जो पंडित जी ने इसका वर्णन किया ना, उसके बारे में बता रहे हैं। समझ ले बहन बेटी कि औरत में कितना बल होता है,
कि सारे देवता इस बात से जो है ना इनकार करके कि ये ऋषि का वचन हम नहीं मिथ्या कर सकते, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान विष्णु भी, भगवान ब्रह्मा भी जो सृष्टि के रचयिता, भगवान रुद्र भी जो सृष्टि के संहारक हैं, वो सब अंदर भी सब नाटक देवी देवता कि भाई हम ये नहीं कर सकते। फिर सब ने विचार कर कर ब्रह्मा भगवान और भगवान विष्णु कहने लगे कि भाई मैं जानता हूं यह किसकी बात मान रही, इसकी गुरु ने ले आओ, और उस समय यह सामर्थ्य है। तो वो भी औरत थी हमारी बाण बेटी, ये समझ लें कि अनसुईया अत्रि ऋषि की स्त्री थी, गृहस्थी थी, कोई महात्मा नहीं थी, कोई सिद्ध नहीं थी, घरबारी थी, और संतान भी उत्पन्न की है। अनसुईया ने संतान भी उत्पन्न की जी। और यहां तक अपना बल दिखाया है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अपने पुत्र रूप में बना करके और गोड्या में लेकर के दूधी पिलाई है। इतनी ताकत दिखाई है अनसुईया ने अपनी। ये पथ भी एक बार बताया था एक वीडियो में जी जी कि औरतों में क्या होता है, कितनी बलवान होती है, कितनी आध्यात्मिक ताकत होती है औरत में। तो उनके कहने से उसने बुलाया गया, उसको बुलाया गया अनसुईया को। और जब अनसुईया ने आकर के और सती से पूछा कि हे बेटी क्या बात होगी, आप इनका कहना क्यों नहीं मानती, आप सूर्यदेव को क्यों नहीं लिखने देती कि माता ऐसा ऐसा है। तो अनसुईया ने ऐसा लेख आता है कि अनसुईया ने उस कोडी को आशीर्वाद दिया कि बेटी मांडव ऋषि का कथन तो सत्य है, लेकिन मैं इसको आशीर्वाद देती हूँ, मैं इसको वर देती हूँ, मैं इसको वरदान देती हूँ, इसको उम्र कर देती हूँ कि यो मरेगा नहीं, मूर्छित जरूर होगा, और मूर्छित होकर के इसका शरीर जो है ना स्वर्ण जैसा हो जाएगा सूर्य भगवान की कृपा से। जब सूर्य भगवान की किरण इस पर पड़ेगी, पहली किरण से इसका शरीर जो है ना हष्ट पुष्ट हो जाएगा और इसका यो रोग निवृत्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा जी। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा ही हुआ। तो आड़ पंडित जी ने जो बताया है ना बड़े विलक्षण ढंग से, यानी औरतों की मैं माँ बताई है पंडित जी ने, ये गावना नहीं है, ये उन औरत जो ख्यातिमान औरत हुई, जो जगत में विख्यात औरत हुई, कि उनका उदाहरण बताया पंडित जी ने कि बेटी तुम ऐसी हो सकती हो, अगर चाहो तो इतनी ताकत भर बन सकती हो, वह ताकत हासिल कर सकती हो। सती सांडली क्यों से चौथी कली में आगे जी। हाँ चौथी कली में, हाँ कैकेयी कुंती दमयंती नार सुलोचना ना ना यह सती सांडली की रह रही नहीं, होली जी पूरी है, होली पूरी इसका ये तो चल जकर चला रहे हैं तो तीसरी पूरी होली जी है, तीसरी पूरी होली पूरी होगी। हाँ जी चौथी पे आ गया। हाँ चौथी कली तो फिर यूं है कि यो पंडित जी ने उनका वर्णन बताया जो राजा होते हुए यानी राजकाज के कार्य करते हुए भी और सारे काम करते हुए गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए वो शक्ति दिखाई कि किते तुम उड़ जो कोली। और यो उदाहरण इसलिए चौथी कली में दिया पंडित जी ने कि भाई किसी भी प्रकार तुम उड़ के ना खड़ी हो कि न्यू मान लो भाई मैं तो इस धंधे में बिजी सो या मेरे का यो काम करना पड़ेगा, यो करना पड़ता है, कुछ भी करती हुई केवल एक पति ही परमेश्वर मान करके और कुछ भी खाती पीती कुछ भी करती हुई, यानी जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करती हुई, इसमें राजा की रानियां ने भी यह ताकत हासिल की। कैकेयी कुंती और दमयंती नार सुलोचना तारा, ये चार है ना, पांच होगी, इनके उदाहरण हैं जी। कि कैकेयी ने तो एक छोटा काम कराया था,
एक छोटा सा काम करे था, पतिव्रता तो थी ही थी, लेकिन वक्त पड़े पर जब भीड़ पड़ी अपने पति में, लड़ाई का माँ उसके अर्थ की धुरी टूट गई थी। ऐसा लेख भी आवा है जी। और दंत कथा में भी आवा है। तो अंश को उसने के कई ने अपने हाथ दे दिया था धुरे की जगह कि महाराज आप दुसना, और उसको कहा, घायल हो गया फिर दशरथ जब उसको कहा सारथी को कि भाई महाराज अर्थ ने एक और तरफ ले चल, फिर सारे काम ठीक कर लेंगे। तो एक और ने ले जा करके एक न्यू कैसे एक पैर तो हाथ लड़ता रहा, हाथ धुरे की जगह हाथ से पकड़े रहे इसको, और पहिया दुसना अर्थ को गिन नहीं दिया। तो आड़ पंडित जी इसलिए दुसना के कई का एक छोटा सा उदाहरण दे रखे है पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से। के कई कुंती दमयंती नार सलोचना तारा, और के कई जुड़ी पति के अर्थ में दिया पति को सहारा। कर मर्दाना भेष कामनी चली लेके तेग दुधारा, और भीम सेन की बंद छुड़ाई कर जिंदगी का गारा। बड़ी विलक्षण बातें हैं। ये उन सतियों के नाम हैं जिन्होंने वो काम करके दिखाए हैं जो आदमी नहीं कर सकते। भीम कितना बलवान था, लेकिन वो उलझ गया था एक बार। तो जो उनकी पत्नी थी हिडम्बा पहली पत्नी थी वो, उसने वहीं पर अपने प्राण दे दिए। यानी इतनी घायल हो गई थी लड़ती लड़ती कि भीमसेन की बंद छुड़ा करके और उनको मार करके 100 को, और भीमसेन ने जब वह संभाली तो हडम्बे ने यूं कहा कि महाराज कि मैं अपने प्राण छोड़ूंगी, बस मैं नहीं चला चाहिए, मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मैं इससे बात खातर थी, और अपने प्राण दे दिए। पंडित जी ने आड़ वो बता जी। कर मर्दाना भेष कामनी चली लेके तेग दुधारा, और भीमसेन की बंद छुड़ाई कर जिंदगी का गारा। कह लक्ष्मी चंद भीड़ पड़ी में जी। आप हरि सुध लेवा, भाई पण ईश्वर के तुल समझ पति नर पार लगा दे खेवा। ये पंडित जी ने देखो कितनी विलक्षण बात सावित्री यानी पूर्णमल के खिस्से में पूर्णमल कैसा अपनी माता ही कैसा जी। बड़ी विलक्षण बातें हैं कि रही माँ तो के कित बह करी है, ऐसी ऐसी सती हुई है। पति ही परमेश्वर है। औरत के लिए बड़ी विलक्षण बातें हैं। ये भी दर्शाया पंडित जी ने कि औरत ने व्रत तप करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं जान की भी कोई जरूरत नहीं। औरत में वो शक्ति आ जाती है पति सेवा से, जो पतिव्रत धर्म का पालन करे तो उसका मुकाबला करने वाला कोई भगवान भी नहीं हो सकता। भगवान ने भी उसकी बात मोड़ी नहीं जा सकती।